आप समझते हैं कि घर में चींटियां बढ़ गई, बस मौसम बदल गया होगा, कहीं मिठास गिर गई होगी, सफाई कम हुई होगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता। प्रकृति संकेत देती है, अस्तित्व फुसफुसाता है, और जो सुन लेता है उसका जीवन बदल जाता है। जरा आंखें बंद करके सोचिए, आपके घर के किसी कोने में चींटियों की एक लंबी कतार चल रही है। वे चुपचाप जा रही हैं, बिना शोर, बिना घोषणा। वे छोटी हैं, नगण्य हैं, लेकिन उनका अनुशासन देखिए, उनका धैर्य देखिए, उनका परिश्रम देखिए। क्या आपने कभी सोचा क्यों वे अचानक बढ़ जाती हैं? क्या सिर्फ चीनी की वजह से, या कोई और गहरी बात है? मैं आपसे पूछता हूं, आपके जीवन में इस समय क्या बढ़ रहा है? चिंता, लालच, असंतोष या बिखराव? घर केवल दीवारों का नाम नहीं है, घर ऊर्जा का स्थान है, घर मन का प्रतिबिंब है। जिस घर में शांति होती है वहां प्रकृति भी संतुलित रहती है। जिस घर में भीतर ही भीतर तनाव, शिकायतें और अनकही बातें भरी होती हैं, वहां सूक्ष्म स्तर पर कंपन बदल जाता है और प्रकृति उस कंपन को पकड़ लेती है। चींटी एक अद्भुत प्रतीक है। वह मेहनत की प्रतीक है, संग्रह की प्रतीक है और चेतावनी की भी प्रतीक है। जब घर में चींटियां बढ़ने लगती हैं तो सबसे पहले हमें बाहर नहीं, भीतर देखना चाहिए। क्या हम अपने जीवन में अनावश्यक चीजें जमा कर रहे हैं? क्या हम भावनाओं को, गुस्से को, दुख को इकट्ठा करते जा रहे हैं? एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में अचानक बहुत चींटियां हो गई हैं, सब कुछ परेशान हो गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर में ही नहीं, तुम्हारे मन में भी चींटियां बढ़ गई हैं। वह व्यक्ति चौंका, मन में चींटियां? साधु बोले, हाँ, छोटी छोटी शिकायतें, छोटी छोटी इच्छाएं, छोटी ईर्ष्याएं, जिन्हें तुमने कभी साफ नहीं किया। जब मन में बिखराव होता है तो घर में भी वही प्रतिबिंबित होता है। ध्यान से समझिए, ये अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। जैसे शरीर में रोग पहले सूक्ष्म स्तर पर बनता है, फिर बाहर लक्षण दिखते हैं, वैसे ही घर में होने वाली घटनाएं पहले मन की स्थिति को दर्शाती हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी संकेतों की बात की गई है। प्रकृति हमेशा संकेत देती है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि उठो, जागो और अपने धर्म को पहचानो, तो वह केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे थे, वह भीतर के अराजकता को पहचानने की बात कर रहे थे। अर्जुन का मन भ्रम से भरा था। जब तक मन साफ नहीं हुआ, वह निर्णय नहीं ले सका। अब आप सोचिए, क्या आपके घर में कहीं बहुत अधिक मिठास तो नहीं गिर रही? और मैं केवल चीनी की बात नहीं कर रहा। क्या आप दिखावे की मिठास में जी रहे हैं? बाहर से सब ठीक, अंदर से सब बिखरा हुआ। चींटियां मिठास पर आती हैं, लेकिन कृत्रिम मिठास पर भी आती हैं। जब घर में चींटियां बढ़ती हैं तो वह यह भी संकेत हो सकता है कि कहीं ना कहीं अति हो रही है। अति संग्रह की, अति चिंता की, अति लालच की। चींटी संग्रह करती है, भविष्य के लिए बचाती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में तैयारी जरूरी है, लेकिन यदि हम केवल जमा करते जाएं, उपयोग न करें, बांटे नहीं, तो वही संग्रह बोझ बन जाता है। एक और उदाहरण देखिए। एक महिला रोज शिकायत करती थी कि उसके घर में चींटियां खत्म ही नहीं होती। उसने कीटनाशक डाले, सफाई की, सब किया, लेकिन समस्या बनी रही। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटी, घर की अलमारियां भी साफ कर। जब अलमारी खोली गई तो वर्षों से जमा मिठाइयां, पुराने डिब्बे, भूली हुई चीजें निकली। जैसे ही घर हल्का हुआ, चींटियां भी कम हो गई। यह केवल भौतिक सफाई की बात नहीं है, यह प्रतीक है। जब तक हम पुरानी यादों, पुराने दुखों, पुराने रिश्तों की कड़वाहट को पकड़े रहेंगे, तब तक जीवन में चींटियां आती रहेंगी। आपने देखा होगा, चींटियां कभी अकेली नहीं आती, वे समूह में आती हैं। यह भी संकेत है, जीवन में समस्याएं भी अकेली नहीं आती। एक छोटी आदत, एक छोटी लापरवाही धीरे धीरे बहुत कुछ आकर्षित कर लेती है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके जीवन में कोई छोटी सी आदत है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं?
देर से सोना, गुस्से में बोलना, टाल मटोल करना, दूसरों को दोष देना, यही छोटी छोटी चींटियां हैं। लेकिन रुकिए, यह संकेत केवल नकारात्मक नहीं है। चींटी हमें धैर्य भी सिखाती है। वह बार बार गिरती है, फिर उठती है, दीवार पर चढ़ती है, फिसलती है, फिर चढ़ती है। क्या आप इतने धैर्यवान हैं या एक बार असफल होकर बैठ जाते हैं? कभी कभी घर में चींटियां बढ़ना यह भी संकेत हो सकता है कि जीवन में परिश्रम का समय आ गया है। अब आराम नहीं चलेगा, अब सजग होना पड़ेगा। जैसे चींटी बिना रुके चलती है, वैसे ही आपको भी अपने लक्ष्य की ओर चलना होगा। एक संत ने कहा था, प्रकृति तुम्हें वही दिखाती है जो तुम देखने को तैयार हो। यदि आप चींटियों को केवल परेशानी समझते हैं तो आप केवल कीटनाशक खोजेंगे, लेकिन यदि आप उन्हें संकेत समझेंगे तो आप आत्मनिरीक्षण करेंगे। और याद रखिए, जहां गंदगी होती है वहीं चींटियां आती हैं। मन की गंदगी भी साफ करनी होगी। रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए। कौन से विचार बार बार आ रहे हैं, कौन सी बात आपको भीतर से खाई जा रही है। जैसे घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही मन में भी झाड़ू लगानी होगी। क्या आपने कभी देखा है, जब घर में कोई शुभ कार्य होने वाला होता है तो पहले हलचल बढ़ जाती है। शादी से पहले घर अस्त व्यस्त हो जाता है, निर्माण से पहले धूल उड़ती है। संभव है कि चींटियां बढ़ना भी यह संकेत हो कि जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है। लेकिन परिवर्तन से पहले सफाई जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार चींटियां आध्यात्मिक संकेत हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, हर घटना एक अवसर है जागने का, समझने का, बदलने का। आज जब आप घर जाएं तो चींटियों को देखकर गुस्सा मत कीजिए। पहले अपने भीतर देखिए, क्या मैं कुछ जमा कर रहा हूं जो अनावश्यक है? क्या मैं कुछ छिपा रहा हूं? क्या मैं किसी बात को टाल रहा हूं? और फिर व्यवहारिक कदम भी उठाइए। घर साफ रखिए, मिठास खुली न छोड़िए, अनुशासन लाइए, क्योंकि आध्यात्मिकता और व्यवहार दोनों साथ चलते हैं। जीवन केवल संकेतों को मानने का नाम नहीं है, उन्हें समझने और उन पर काम करने का नाम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका घर आपका मंदिर है। यदि मंदिर में छोटी छोटी दरारें हों तो उन्हें अनदेखा मत कीजिए। छोटी दरारें ही बड़ी दीवारें गिरा देती हैं। आज से निर्णय लीजिए, मैं अपने घर को भी साफ रखूंगा और अपने मन को भी। मैं संग्रह करूंगा लेकिन बांटूंगा भी। मैं मेहनत करूंगा लेकिन सजग भी रहूंगा। और जब अगली बार आप चींटियों की कतार देखें तो याद रखिए, वे आपको कुछ सिखाने आई हैं। वे कह रही हैं, जागो, अपने जीवन को व्यवस्थित करो, छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो। जीवन की सबसे बड़ी क्रांति छोटी छोटी बातों से शुरू होती है। आज बस इतना याद रखिए, संकेत बाहर नहीं, भीतर है। घर में जो बढ़ता है वह मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। यदि मन शांत होगा तो घर भी शांत होगा। यदि मन स्वच्छ होगा तो घर भी स्वच्छ रहेगा। अपने भीतर झांकिए, अपने घर को हल्का कीजिए और विश्वास रखिए, जब आप बदलते हैं तो संसार भी बदल जाता है। यह केवल चींटियों की बात नहीं है, ये आपके जागरण की बात है। शांत हो जाइए, गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए, परिवर्तन अभी से शुरू हो रहा है। हमने बात की थी कि घर में चींटियां बढ़ना केवल बाहरी घटना न ही है, यह भीतर की स्थिति का भी संकेत हो सकता है। आज मैं आपसे और गहराई में उतरना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम सतह पर रहेंगे जीवन का रहस्य नहीं खुलेगा। और मैं चाहता हूं कि आज की यह वाणी आपके भीतर ऐसी आग जला दे जो आपको बदल दे। जरा कल्पना कीजिए, रात का समय है, आप सोने जा रहे हैं। अचानक आप देखते हैं कि रसोई के फर्श पर चींटियों की लंबी कतार चल रही है। वे बिना रुके आगे बढ़ रही हैं। कोई शोर नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं, बस चलना, बस काम करना, बस लक्ष्य की ओर बढ़ना। और उसी समय अपने जीवन को देखिए, क्या आप भी ऐसे ही चल रहे हैं या आप हर कदम पर रुक जाते हैं, हर छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं, हर आलोचना पर टूट जाते हैं? चींटी का जीवन बहुत छोटा है,
लेकिन उसका समर्पण बहुत बड़ा है। वह हमें सिखाती है कि जीवन में अनुशासन क्या होता है। और जब घर में चींटियां बढ़ती हैं तो वह केवल सफाई का संकेत नहीं, बल्कि अनुशासन की कमी का भी संकेत हो सकता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपका दिन कैसा शुरू होता है? क्या आप जागते ही मोबाइल उठाते हैं या कुछ क्षण शांत बैठते हैं? क्या आपके घर में सुबह की ऊर्जा सकारात्मक है या तनाव से भरी हुई? घर केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है। घर एक जीवित ऊर्जा है। जिस घर में रोज झगड़े होते हैं, वहां सूक्ष्म स्तर पर भारीपन जमा हो जाता है, और जहां भारीपन होता है, वहां प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियां असंतुलित हो जाती हैं। पुराने समय में हमारे पूर्वज घर को मंदिर मानते थे। रसोई को पवित्र स्थान माना जाता था। क्यों? क्योंकि वहीं से अन्न बनता है, वहीं से ऊर्जा आती है। और जब उसी स्थान पर अव्यवस्था बढ़ती है, तो यह संकेत है कि जीवन की जड़ में कहीं असंतुलन आ गया है। एक छोटी सी घटना सुनिए। एक व्यापारी था। उसके घर में अक्सर चींटियां हो जाती थी। वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह एक ज्ञानी संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी घर में अशांति रहती है और यह चींटियों की समस्या खत्म ही नहीं होती। संत ने उससे पूछा, तुम अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? व्यापारी चौंका, इसका इससे क्या संबंध? संत बोले, जिसका जीवन में व्यवहार कठोर होता है, उसके घर में भी सूक्ष्म स्तर पर कठोरता आ जाती है, और जहां संतुलन नहीं, वहां असंगति बढ़ती है। व्यापारी ने अपने व्यवहार पर ध्यान दिया। उसने पाया कि वह लालच में आकर दूसरों को दबा रहा था। धीरे धीरे उसने अपना दृष्टिकोण बदला, और आश्चर्य की बात, घर की स्थिति भी बदलने लगी। यह जादू नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जैसा भीतर वैसा बाहर। चींटी हमें एक और गहरी बात सिखाती है, सहयोग। आपने कभी देखा है, वे अकेली काम नहीं करती। एक गिरती है तो दूसरी संभाल लेती है। एक रास्ता ढूंढती है तो पूरी कतार उसका अनुसरण करती है। अब अपने परिवार को देखिए। क्या आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं या हर कोई अपनी अपनी दिशा में भाग रहा है? यदि घर में सहयोग की भावना कम हो जाए, तो जीवन में छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं। जैसे थोड़ी सी मिठास पर सैकड़ों चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं, वैसे ही थोड़ी सी असावधानी पर सैकड़ों परेशानियां जमा हो जाती हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कभी कभी घर में चींटियां बढ़ना यह संकेत हो सकता है कि आप बहुत अधिक संग्रह कर रहे हैं, केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी। पुराने गिले शिकवे, पुराने ताने, पुराने अपमान, सब कुछ मन की अलमारी में रखा हुआ है। जब तक आप उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक चींटियां आती रहेंगी। ध्यान रखिए, जीवन का नियम है, जो स्थिर हो जाता है वह सड़ने लगता है। पानी बहता रहे तो साफ रहता है, रुक जाए तो गंदा हो जाता है। भावनाएं भी ऐसी ही हैं, उन्हें बहने दीजिए, क्षमा कीजिए, छोड़ दीजिए। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच इतनी छोटी बात का इतना गहरा अर्थ हो सकता है? हाँ, क्योंकि जीवन की सच्चाई छोटी छोटी बातों में ही छिपी है। बड़े चमत्कार रोज नहीं होते, लेकिन छोटे संकेत रोज आते हैं। चींटी का एक और गुण है, वह भविष्य के लिए तैयारी करती है। गर्मियों में मेहनत करती है ताकि सर्दियों में भूखी न रहे। यह हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि जीवन में दूरदृष्टि जरूरी है। क्या आप अपने जीवन के लिए तैयारी कर रहे हैं या केवल आज की इच्छाओं में जी रहे हैं? यदि आप केवल वर्तमान की मिठास में डूबे हैं और भविष्य की चिंता नहीं कर रहे, तो जीवन आपको संकेत देगा, जागो। और कभी कभी यह संकेत चींटियों के रूप में आता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है। चींटी बहुत छोटी है, लेकिन उसका अहंकार शून्य है। वह कभी नहीं सोचती मैं सबसे बड़ी हूं। वह बस अपना काम करती है। आपके जीवन में कितनी बार अहंकार आ जाता है? छोटी सफलता मिलते ही आप फूल जाते हैं, छोटी आलोचना मिलते ही टूट जाते हैं। यही असंतुलन है। जब घर में चींटियां बढ़ें, तो एक क्षण रुककर यह भी पूछिए, क्या मेरे भीतर अहंकार बढ़ रहा है? क्या मैं दूसरों की बात सुनना बंद कर चुका हूं? एक बार एक बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये चींटियां इतनी लाइन में क्यों चलती हैं?
पिता ने कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले चलेंगे तो खो जाएंगे। ये जीवन का बड़ा सत्य है। अकेलेपन का अहंकार मत पालिए। परिवार, समाज, मित्र, ये सब जीवन की कतार हैं, साथ चलिए। अब व्यवहारिक पक्ष भी समझिए। यदि घर में चींटियां बढ़ रही हैं तो सफाई बढ़ाइए, चीजों को व्यवस्थित रखिए, भोजन को ढक कर रखिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब यह नहीं कि व्यवहार छोड़ दिया जाए। ध्यान और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। आज मैं आपसे कहता हूं, अपने घर की सफाई को एक साधना बना लीजिए। जब आप झाड़ू लगाएं तो यह भी सोचिए कि मैं अपने मन की धूल भी साफ कर रहा हूं। जब आप रसोई साफ करें तो यह भी महसूस करें कि मैं अपने भीतर की अव्यवस्था भी हटा रहा हूं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि घर की ऊर्जा बदल रही है, और जब घर की ऊर्जा बदलती है तो भाग्य भी बदलता है। याद रखिए, भाग्य बाहर से नहीं आता, वह आपके कर्मों और आपके वातावरण से बनता है। चींटी हमें यह भी सिखाती है कि छोटी शुरुआत को कम मत आंको। एक एक दाना जोड़कर वह पहाड़ बना देती है। आप भी रोज छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाइए, एक दिन वह पहाड़ बन जाएगा। आज से शिकायत बंद कीजिए, संकेत को समझिए, बदलना शुरू कीजिए। जब अगली बार आप चींटियों को देखें तो डरिए मत। उन्हें मारने से पहले अपने भीतर झांकिए। क्या बदलना है, क्या छोड़ना है, क्या व्यवस्थित करना है। जीवन आपको पुकार रहा है, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से, और यदि आपने सुन लिया तो परिवर्तन निश्चित है। शांत हो जाइए, भीतर उतरिए और यह संकल्प लीजिए, मैं अपने घर को, अपने मन को, अपने कर्म को संतुलित करूंगा। जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर की सारी चींटियां अपने आप कम हो जाती हैं। परिवर्तन कोई बड़ा विस्फोट नहीं है, वह धीरे धीरे आता है। जैसे चींटी धीरे धीरे चलती है लेकिन पहुंच जाती है। मैं आपको और गहराई में ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जब तक बात केवल समझ में रहती है, जीवन नहीं बदलता। परिवर्तन तब होता है जब बात हृदय में उतरती है। और मैं चाहता हूं कि आज की यह वाणी आपके भीतर कहीं गहरे उतर जाए। आपने देखा होगा, चींटियां कभी अचानक नहीं आती। पहले एक दो दिखती हैं, हम ध्यान नहीं देते, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है और एक दिन पूरा कोना भर जाता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी समस्या अचानक नहीं आती। पहले संकेत आता है, छोटा सा, हम अनदेखा कर देते हैं। फिर वह संकेत बढ़ता है और फिर एक दिन हम कहते हैं, यह सब अचानक कैसे हो गया? क्या सच में अचानक हुआ या हम सोए हुए थे? घर में चींटियां बढ़ना हमें सजगता का पाठ पढ़ाता है। यह कहता है, जो छोटा है उसे हल्के में मत लो। जो अभी मामूली लगता है वही कल बड़ा रूप ले सकता है। आप अपने जीवन को देखिए, क्या कोई छोटी आदत है जो धीरे धीरे बढ़ रही है? टालमटोल, आलस्य, क्रोध, मोबाइल की लत, दूसरों से तुलना, ये सब मन का चींटियां हैं। पहले एक आती है, फिर कतार बन जाती है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कभी अपने विचारों को ध्यान से देखा है? एक नकारात्मक विचार आता है और आप उसे पकड़ लेते हैं, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा मन भर जाता है। जैसे चींटियां मिठास पर आती हैं, वैसे ही नकारात्मक विचार भी हमारे भीतर की किसी मिठास पर आते हैं। कौन सी मिठास? अहंकार की मिठास, दूसरों से बेहतर होने की मिठास, प्रशंसा पाने की मिठास। जब हम इन कृत्रिम मिठासों को खुला छोड़ देते हैं तो मन में विचारों की भीड़ लग जाती है। एक कहानी सुनिए। एक व्यक्ति हर रोज अपने घर की सफाई करता था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। एक दिन उसने देखा कि रसोई के एक कोने में बहुत बारीक दरार है, जहां से चींटियां आ रही हैं। उसने दरार को भर दिया और समस्या धीरे धीरे खत्म हो गई। जीवन में भी दरारें होती हैं, छोटी छोटी दरारें। आत्मविश्वास की दरार, विश्वास की दरार, प्रेम की दरार। जब तक हम उन्हें भरते नहीं, समस्याएं आती रहेंगी। आपके घर में चींटियां बढ़ रही हैं, यह संभव है कि यह संकेत हो,
घर के रिश्तों में कहीं कोई दरार है, कोई बात जो खुलकर नहीं कही गई, कोई दर्द जो दबा हुआ है, कोई शिकायत जो मन में बैठी है। क्या आपने कभी परिवार के साथ बैठकर खुले दिल से बात की है, बिना आरोप, बिना बचाव? यदि नहीं, तो यह समय है। चींटी हमें धैर्य सिखाती है। वह जल्दबाजी नहीं करती, वह जानती है कि हर दाना महत्वपूर्ण है। आप भी अपने रिश्तों में धैर्य रखिए। हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। प्रतिक्रिया आग है, धैर्य जल है। धार्मिक दृष्टि से भी देखिए, हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। जब संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति संकेत देती है, कभी बीमारी के रूप में, कभी आर्थिक कठिनाई के रूप में, कभी घर की छोटी समस्याओं के रूप। पीएम, लेकिन ये डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए। मैं आपसे कहता हूं, डरिए मत, जागिए। कभी कभी घर में चींटियां बढ़ना यह भी बताता है कि जीवन में ठहराव आ गया है। चींटी चलती रहती है, यदि वह रुक जाए तो मर जाएगी। आप भी यदि रुक गए तो भीतर से सूख जाएंगे। क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या वर्षों से वहीं खड़े हैं? वही शिकायतें, वही दुख, वही डर। एक संत ने कहा था, जो व्यक्ति अपने दुख को पकड़े रहता है वह उसे बार बार बुलाता है। चींटी भी वहीं आती है जहां उसे कुछ मिलता है। यदि हम अपने दुख को पकड़े रहेंगे तो दुख की चींटियां आती रहेंगी। अब मैं आपसे एक गहरा प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने घर को केवल रहने की जगह मानते हैं या साधना का स्थान? यदि घर साधना का स्थान बन जाए तो हर घटना शिक्षा बन जाती है, हर समस्या संदेश बन जाती है। आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। जब भी आप घर में चींटियां देखें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले 2 मिनट शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें, खुद से पूछें, मैं क्या अनदेखा कर रहा हूं? मेरे जीवन में कौन सी छोटी बात बढ़ रही है? फिर व्यावहारिक कदम उठाइए, सफाई कीजिए, व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आध्यात्मिकता भागना नहीं है, जागना है। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच इतना सब एक साधारण घटना से जुड़ा हो सकता है? हाँ, क्योंकि जीवन का रहस्य यही है, साधारण में असाधारण छिपा है। एक और बात समझिए, चींटियां बहुत मेहनती होती हैं, लेकिन वे भविष्य की चिंता में वर्तमान नहीं खोती। वे काम करती हैं लेकिन घबराती नहीं। आप काम करते हैं लेकिन घबराते भी हैं, यही अंतर है। जब घर में चींटियां बढ़ती हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आप भविष्य की चिंता में बहुत उलझ गए हैं। आप हर समय सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, पैसा होगा या नहीं, बच्चे सफल होंगे या नहीं। चिंता भी एक प्रकार की मिठास है जो मन को खाती रहती है। छोड़ दीजिए, भरोसा रखिए, जीवन को बहने दीजिए। और हाँ, ये भी याद रखिए, परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा। जैसे चींटियां धीरे धीरे बढ़ती हैं, वैसे ही सफाई भी धीरे धीरे होगी। धैर्य रखिए। आज से अपने घर में एक नई ऊर्जा लाएं। सुबह दीपक जलाएं, कुछ क्षण मौन रखें, परिवार के साथ बैठकर एक दूसरे की आंखों में देखें। बिना शब्दों के भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे घर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है। और जब मन शांत होता है तो प्रकृति भी संतुलित हो जाती है। याद रखिए, समस्या शत्रु नहीं है, समस्या गुरु है। चींटी भी गुरु है। वो छोटी है लेकिन उसका संदेश बड़ा है। छोटी बातों को गंभीरता से लीजिए, छोटी आदतों को सुधारिए, छोटी दरारों को भरिए। यही जीवन का मार्ग है। अब गहरी सांस लीजिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और महसूस कीजिए आप बदल रहे हैं, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। जब आप बदलते हैं तो घर बदलता है, जब घर बदलता है तो भाग्य बदलता है। और यही इस संकेत का सबसे बड़ा रहस्य है। जागिए, सजग हो जाइए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। अब हम उस अंतिम गहराई में प्रवेश कर रहे हैं जहां बात केवल समझ की नहीं बल्कि रूपांतरण की हो जाती है। क्योंकि यदि सुनकर भी जीवन न बदले तो सुनना व्यर्थ है। और मैं चाहता हूं कि आज जो आप सुने वह आपके घर की दीवारों में नहीं, आपके हृदय की धड़कनों में उतर जाए।
जरा फिर से उस दृश्य को याद कीजिए। घर का एक कोना, चींटियों की लंबी कतार, निरंतर चलना, बिना रुके, बिना शिकायत। वे छोटी हैं लेकिन उनका सामर्थ्य विशाल है। वे चुप हैं लेकिन उनका संदेश गूंजता हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने जीवन की कतार को देख पा रहे हैं? आपके कर्मों की कतार, आपके विचारों की कतार, आपकी आदतों की कतार। चींटियां अचानक नहीं आती, वे आकर्षित होती हैं। जहां उन्हें आहार मिलता है वही वे बस जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। जहां भीतर लालच, भय, असंतुलन या अव्यवस्था का आहार होगा, वहीं समस्याएं आकर्षित होंगी। लेकिन आज मैं आपको एक और रहस्य बताना चाहता हूं। घर में चींटियां बढ़ना केवल चेतावनी नहीं, अवसर भी है। ये अवसर है अपने घर को साधना स्थल बनाने का। आप सोचिए, यदि हर सुबह आप उठकर केवल यह संकल्प लें कि आज मैं अपने घर की ऊर्जा को पवित्र रखूंगा, तो क्या बदलेगा? जब आप झाड़ू लगाएंगे तो केवल धूल नहीं हटेगी, आपके भीतर की जमी हुई शिकायतें भी धीरे धीरे ढीली पड़ेंगी। जब आप रसोई को व्यवस्थित करेंगे तो आपके भीतर की अव्यवस्था भी सिमटने लगेगी। जब आप अनावश्यक वस्तुएं बाहर निकालेंगे तो भीतर के बोझ भी हल्के होंगे। परिवर्तन बाहर से शुरू होता हुआ दिखता है, पर पूरा भीतर में होता है। मैं आपसे एक गहरा प्रश्न पूछता हूं, क्या आपके घर में प्रेम की ऊर्जा बढ़ रही है या तनाव की? यदि घर में लगातार शिकायतें, तुलना, आलोचना चल रही है, तो वह भी एक प्रकार की मिठास है, कड़वी मिठास, और उसी पर समस्याएं आती हैं। चींटी हमें यह भी सिखाती है कि वह अकेली नहीं रहती, पूरा समुदाय साथ चलता है। यह जीवन का बड़ा सूत्र है, अकेले मत जियो। परिवार को केवल साथ रहने का नाम मत दो, साथ महसूस करने का नाम दो। आज से एक छोटा अभ्यास कीजिए। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखिए जब पूरा परिवार बिना मोबाइल, बिना टीवी, केवल एक दूसरे के साथ बैठे, खुलकर बात करें, हंसे, पुराने गिले शिकवे छोड़ दे। देखिए घर की ऊर्जा कैसे बदलती है। धार्मिक दृष्टि से भी एक बात समझिए, हर घर में 5 तत्वों की ऊर्जा होती है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तो सूक्ष्म असंतुलन दिखाई देने लगता है। अव्यवस्था, कीट, तनाव, आर्थिक रुकावटें, ये सब उसी असंतुलन के लक्षण हैं। लेकिन समाधान कठिन नहीं है। संतुलन लाना है। पृथ्वी तत्व घर को स्वच्छ और स्थिर रखकर, जल तत्व घर में मधुरता और प्रवाह रखकर, अग्नि तत्व क्रोध को जागरूकता में बदलकर, वायु तत्व विचारों को हल्का रखकर, आकाश तत्व मौन और ध्यान को स्थान देकर। जब ये पांचों संतुलित होंगे तो छोटी समस्याएं भी टिक नहीं पाएंगी। अब मैं आपको एक प्रतीकात्मक कथा सुनाता हूं। एक साधु एक घर में ठहरे। वहां बहुत चींटियां थीं। गृह स्वामी ने कहा, महाराज, यह घर अशुभ हो गया है। साधु मुस्कुराए और बोले, अशुभ घर नहीं होता, अशुभ दृष्टि होती है। उन्होंने 3 दिन वहां मौन साधना की। घर के लोगों से कहा, झगड़ा मत करो, शिकायत मत करो, बस 3 दिन शांति रखो। आश्चर्य की बात, वातावरण बदलने लगा। लोग अधिक सजग हुए, सफाई भी बढ़ी और धीरे धीरे समस्या कम होने लगी। यह चमत्कार नहीं था, यह चेतना का प्रभाव था। आप भी अपने घर में चेतना बढ़ाइए। हर दिन 5 मिनट मौन रखिए, दीपक जलाइए, कृतज्ञता व्यक्त कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, क्षमा कीजिए। जब तक आप भीतर किसी को दोष देते रहेंगे, तब तक जीवन में चींटियां आती रहेंगी। अब अंतिम और सबसे गहरी बात, घर में चींटियां बढ़ना यह भी संकेत हो सकता है कि जीवन में संग्रह बहुत हो गया है। वस्तुएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, तुलना, सब कुछ जमा है। और जब बहुत जमा हो जाता है तो जीवन हल्का नहीं रह जाता। चींटी संग्रह करती है, लेकिन आवश्यकता भर। आप आवश्यकता से अधिक क्यों जमा कर रहे हैं? क्या डर है? क्या असुरक्षा है? उस डर को देखिए, उस असुरक्षा को स्वीकारिए और अंत में बस इतना, अपने घर को मंदिर बनाइए,
अपने मन को आकाश बनाइए, अपने कर्म को प्रार्थना बनाइए। तब न केवल चींटियां बल्कि हर प्रकार की नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाएगी। शांत हो जाइए, अपने हृदय को महसूस कीजिए। परिवर्तन अभी हो रहा है और आप अकेले नहीं हैं। पूरा अस्तित्व आपके साथ है। बस जागे रहिए,